हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ वर्टिगो। वर्टिगो कितने टाइप्स का होता है और वर्टिगो में क्या क्या साइन होते हैं, कैसे पहचाने कि आपको वर्टिगो है और किस कारण होता है, और इसके सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए या इसके जो इफ़ेक्ट है उसको रिड्यूस करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो आइए जानते हैं, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं कि सबसे पहले जान लेते हैं वर्टिगो क्या है। तो दोस्तों, वर्टिगो कोई डिसीज़ नहीं है। वर्टिगो आपके इनर ईयर में डिसऑर्डर होने से या इनर ईयर में कोई प्रॉब्लम होने से वर्टिगो जैसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। वर्टिगो हमेशा पोजिशनल होता है और भी इसके कारण है, लाइक आपको कभी हेड इंजरी हुई हो या आपको कोई ट्रॉमा हुआ हो, कोई शॉक हुआ हो, कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, इसकी वजह से भी वर्टिगो की प्रॉब्लम आती है, लेकिन मेनली ये पोजिशनल होता है। अगर इसके टाइप की बात करें तो वर्टिगो 3 टाइप्स का होता है। एक तो पेरिफेरल वर्टिगो, दूसरा सेंट्रल वर्टिगो और तीसरा आपका बेनिग्न प्रॉक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो, जिसे हम BPPV बोलते हैं। BPPV बोलते हैं। इसमें मेनली आज बात करेंगे कि जो वर्टिगो है, पहले जान लेते हैं कि अगर आपको वर्टिगो है तो ये किस कारण है। अगर पोजिशनल है तो आपको केवल उठने बैठने मूवमेंट करने में चक्कर आएगा, विज़न ब्लर हो जाएगा। तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो इट मीन्स आपका जो वर्टिगो है वो पोजिशनल है और ये आपके जो इनर ईयर है उसमें डिसऑर्डर के कारण है, जिससे कि स्पिनिंग सेंसेशन हमेशा होता है। जैसे ही आप हेड को मूव करते हैं आपको लगेगा कि आपका हेड जो है स्पिन कर रहा है, चक्कर आ रहा है आपको। और चक्कर आने के साथ जो इसके साइन होंगे वो आपको नौसिया होगा, वॉमिटिंग, डिजीनेस, बैलेंसिंग इशू, हियरिंग लॉस, रिंगिंग ऑफ ईयर, हेडेक, मोशन सिकनेस एंड आपको लगेगा कि आपके ईयर में कोई फ्लूइड फिल है, फुलनेस ऑफ ईयर फील होगा। तो ये तो है इसके कुछ साइन के। अगर आपको वर्टिगो है तो आपको ये सारे साइन के साथ अगर आपको वर्टिगो है तो वो पोजिशनल है। अगर आपको ऐसे चक्कर आ रहे हैं कि हर टाइम आपको कंटिन्यूसली बिना मूव किए भी चक्कर आ रहा है, और अगर आपको चक्कर आते समय आप बेहोश हो जा रहे हैं, आपको कोई भी कॉन्शियसनेस नहीं है, तब आपको दिक्कत की बात है, तो आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो आपको न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है। चेक कराइए उनके पास जा कर के, क्योंकि ये क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है, ये पोजिशनल के साइन नहीं है। अब जानते हैं वर्टिगो में कॉमनली क्या होता है कि जो इंटरनल ईयर होता है, इंटरनल ईयर में जो कैल्शियम स्टोन्स होते हैं, ये कैल्शियम स्टोन आपके ईयर के इनसाइड होते हैं, जिससे आपका जो बैलेंसिंग सिस्टम है बॉडी का वो बैलेंस करने में हेल्प करता है ये टिनी कैल्शियम स्टोन। और जैसे ही ये जो कैल्शियम के क्रिस्टल्स होते हैं, जिसे हम ओटोकोनिया बोलते हैं, ये जो टिनी कैल्शियम क्रिस्टल्स होते हैं ओटोकोनिया, ये लूज़ हो जाते हैं, अपनी प्लेस से हट जाते हैं लोकेशन से। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? यूट्रिकल में। मेनली जो सेंसरी ऑर्गन है ईयर का, इंटरनल ईयर का, वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं यूट्रिकल में। और जब ये क्रिस्टल कैल्शियम के वहाँ से हट जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं और फ्लूइड में सर्कुलेट होने लगते हैं फ्रीली, जिसे हम सेमी सर्कुलेटरी कैनाल बोलते हैं। तो अगर वहाँ पे ये रोटेट कर रहे हैं तो आपको जो होगा हेड के स्पिनिंग का सेंसेशन होगा या मूवमेंट का सेंसेशन होगा या चक्कर आने जैसी आपको समस्या हो जाएंगी। अब इस केस में आपको क्या करना है या फिजिशियन आपको क्या सलाह देते हैं? तो एक तो आप घर पर इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपनी डाइट को चेंज करिए, डाइट में कुछ चेंजेस लाइए, क्योंकि ये कभी कभी फूड की वजह से भी कॉज होने लगता है। लाइक आपको टी, कॉफ़ी, एनर्जी ड्रिंक लाइक सोडा, एक्सेस ड्रिंक और एक्सेस इनटेक ऑफ सोडियम या सॉल्ट, क्योंकि जो सोडियम है आप ले रहे हैं अगर, तो उससे क्या होगा, बीपी भी कॉज होने के चांसेस हैं। और आपको
अगर हाई बीपी ऑलरेडी है तो भी आपको ये चक्कर आने जैसी समस्या हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको अपनी डाइट को मैनेज करना होगा। डाइट में ये सारे जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं उसको कट कर दीजिए, कॉफ़ी, टी, एनर्जी ड्रिंक, सोडा और नमक को भी कम कर लीजिए। तो ये तो है एक तरीका कि आपको डाइट में चेंज करना है। दूसरा, अब अगर आप घर पर हैं तो फ्रीली आप अपने बेड पर बैठिए, अपने हेड को 45 डिग्री लेफ़्ट में घुमाइए। दैट मीन्स लेफ़्ट में टर्न करिए, अपने हेड को धीरे धीरे रोटेट करिए 45 डिग्री पर। याद रहे कि शोल्डर से वो ज़्यादा गैप ना हो, और ऐसे ही मूवमेंट आप राइट साइड में करिए। दूसरा, अगर आपको लेटना है तो आप कोशिश करिए कि जो आप पिलो रखेंगे वो आपके शोल्डर तक आपकी पिलो आनी चाहिए। तो आप लेटने की कोशिश करेंगे जब, तो शोल्डर तक आप पिलो रखिए और हेड को बेड के थोड़ा नीचे लेके जाइए, और हेड किसी से आप मदद लीजिए कि वो आपके हेड को अपने हैंड से होल्ड करे रहे। ऐसा 10 मिनट तक करिए। आपके हेड को किसी की हेल्प से होल्ड करवाइए और अपने हेड को बेड के आउट ऑफ साइड लेके जाइए। हेड को होल्ड करे रहेगा कोई आपके, और आप एक ही जगह अपनी नज़र को देखते रहिए। एक ही तरफ आप अपनी आई साइट को रखिए और उसे ज़्यादा मूव मत करिए। ऐसा आपको 10 मिनट तक करना है, फिर आप रिलैक्स फील करेंगे। दूसरा, आप अपने हेड को धीरे धीरे लेफ़्ट राइट रोटेट करिए। ये 2 एक्सरसाइज फिजिशियन कराते हैं जिसे हम ब्रांडेड गैरोफ एक्सरसाइज बोलते हैं, और पहले मैन्योवर एक्सरसाइज जो फिजिशियन होते हैं प्रिस्क्राइब करते हैं। दूसरा है इसकी, जो आप फिजियोथेरेपी में अगर आप जा रहे हैं तो वो आपके अगर मसल्स स्टफ़ हो रखी हैं, आपकी सर्वाइकल की मसल्स ठीक तरीके से प्रॉपर वर्क नहीं कर रही हैं, शोल्डर्स की मसल्स, तो भी आपको वर्टिगो जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए आपको कुछ एक्सरसाइज भी डॉक्टर बताते हैं। जैसे अगर आपको नेक हैम्प भी है तो आपको डबल चिन जैसी एक्सरसाइज बताएंगे। दूसरा, आपकी नेक में अगर स्टफ है मसल्स तो आपको नेक रोटेशन देंगे। तो ये सारी तरीके हैं वर्टिगो से रिलीफ पाने के। दूसरा, वर्टिगो जो है बहुत अगर ज़्यादा टाइम तक रहता है, लाइक आपको 6 वीक तक चक्कर आना बंद नहीं हुआ है, तो ये आपकी सीवियर कंडीशन हो सकती है। तो आप अपने तुरंत डॉक्टर को जाके दिखाएं और कोशिश करें कि ENT सर्जन से आप सलाह लें, क्योंकि ये आपके सीधे ईयर से जुड़ा हुआ मामला है। इनर ईयर के डिसऑर्डर से ही वर्टिगो जैसे ये पोजिशनल वर्टिगो कॉज होता है। तो पोजिशनल अगर वर्टिगो है तो आप ENT वाले से सलाह लें और वो आपको कुछ एक्सरसाइज बताएंगे, कुछ मेडिसिन देंगे जिससे आपका वर्टिगो सही हो जाएगा। हाँ, और आपको खुद के कैसे मैनेज करना है, खुद के आपको थोड़ा रिलीफ रहे तो आपको फ़ोन थोड़ी देर कम करिए फ़ोन को, और लैपटॉप में अगर कंटिन्यूसली आप जॉब कर रहे हैं तो आप कंटिन्यूसली लैपटॉप पर एक नज़र गड़ा करके ना देखें, उसे थोड़ा सा टाइम दें, गैपिंग दे के आप अपना काम करें। दूसरा, आप रेगुलर ये नेक रोटेशन की एक्सरसाइज करिए, जिससे आपको जो आपके बैलेंसिंग ऑर्गन में डिसबैलेंस है वो आपके बैलेंसिंग ऑर्गन ठीक तरीके से प्रॉपरली काम करना शुरू करेंगे। तो एक काम आप ये कर सकते हैं कि आप या तो अगर आप अकेले हैं तो सिर्फ नेक का रोटेशन करिए, और अगर आप के साथ कोई आपके सपोर्ट में है, फैमिली में मेंबर्स के साथ आप रहते हैं, तो बेड में लेट करके आप अपने हेड को बेड से नीचे लेकर के जाइए और किसी से बोलिए वो आपके हेड को होल्ड रखेंगे, और आप किसी ऑब्जेक्ट पर अपनी नज़र को रखें, और ऐसा आप 10 मिनट तक करें तो आपको काफ़ी हद तक रिलीफ होगा। और कोशिश करें कि आप कंटिन्यूसली अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को बंद ना करें, क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी बंद करने से लॉन्ग टर्म फिर आपकी जो मसल्स होंगी वो स्टिफ हो जाएंगे, और वर्टिगो जैसे प्रॉब्लम अगर आप ऑलरेडी है आपको तो ये और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो कोशिश करें कि आप वॉक करें डेली, हाफ एन आवर एटलीस्ट आप वॉक करें। कुछ आप प्लंक्स करें, जो आपकी रोटेटिंग बॉल होती है उससे आप बैक की एक्सरसाइज करें, या आप एक स्ट्रेच रबर लें
उसको आप अपने दोनों हाथों से खींचें और रोटेट करें अपनी नेक को और दोनों हैंड को एक साथ। तो ये भी आपको काफ़ी बेनिफिट देगी ये एक्सरसाइज। और अगर आपको तब भी ये नहीं सही हो रहा है, मैं कहूँगी अगर आपको ये 6 वीक तक सिमिलर प्रॉब्लम एक्सरसाइज करने पर भी आप बिल्कुल भी हिल डुल नहीं पा रहे हैं, या आप चक्कर आ रहे हैं आपको और आप अनकॉन्शियस हो जा रहे हैं, आप गिर जा रहे हैं, तो आपको ये पोजिशनल नहीं है और इसको हल्के में लेने की कोशिश ना करें। आप तुरंत जाके न्यूरोलॉजिस्ट को चेक कराएं। ये आपके ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर भी हो सकता है और ये वर्टिगो प्रॉब्लम नहीं हो सकता। हाँ, अगर वर्टिगो प्रॉब्लम है तो आप अपने साइन से तुरंत पहचान जाएंगे। ये आपको कंटिन्यूसली चक्कर नहीं आएगा वर्टिगो में। आप जब भी अपनी आईज़ को, हेड को, नेक को मूव करेंगे, आपको चक्कर आना तभी स्टार्ट हो गया। आपका स्पिनिंग और नेक मूवमेंट जैसे ही होगा वैसे ही आपको चक्कर आएगा। चक्कर आने के साथ आपको वॉमिटिंग भी कभी कभी आ सकती है, या जी मचलाने जैसा आपको लगेगा। बहुत ज़्यादा आपको आईज़ के आगे जो होगा ब्लर लगने लगेगा और आपके कान में